जय सच्चिदानंद। यहाँ उपस्थित जैन समाज के लोग जो यहाँ आए हैं, अन्य समाज के भी लोग यहाँ आए हैं, महात्मा और मुमुक्षुगण भी यहाँ पधारे हैं। वर्तमान ज्ञानी पुरुष परम पूज्य श्री कनुदादा जी की उपस्थिति में हम सब यहाँ बैठे हैं। इस धर्म वार्ता के ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं, जिनके लिए हम सदियों से तड़प रहे हैं। न केवल तड़प रहे हैं, बल्कि मन की इच्छा जीवन से अंत तक यही रहती है कि हे परमात्मा, आपका धर्म हमने पाया और हमारी समझ के मुताबिक हमने पालन भी किया, मगर आज तक खुद की प्राप्ति नहीं हुई। परमात्मा, जो आपका स्वरूप है वो हमने नहीं पाया, जो आपका ज्ञान है वो हमने नहीं पाया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? कोई जैन धर्म का व्यक्ति है, कोई श्रावक है, श्राविका है, अगर जैन धर्म का पालन करते हैं तो मैं समझूंगा कि वो वितराग के मार्ग पे जरूर आगे चलेगा। मगर जहां तक हम वितराग का मार्ग समझे ही नहीं है, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? एक एग्जाम्पल देके मैं अपना मूल प्रवचन शुरू करता हूं। मानो कि आपकी समझ 15 और 20 साल के बीच धर्म के बारे में आपकी समझ प्राप्त हुई, साधु संत सन्यासी या तो किताबों के द्वारा, और आपने धर्म का पालन करने का बिगिनिंग किया, पूजा पाठ, आरती, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण वगैरह वगैरह। और आज आपकी उम्र शायद 75 साल हो गई है। तो जब आपने धर्म की शुरुआत किया था, उस समय आपके साथ जो क्रोध मान मायालोभ और राग द्वेष थे, और आज एट द एज ऑफ 75 धर्म के पालन करने के बाद आपके अंदर राग द्वेष बढ़े हैं, क्रोध मान मायालोभ बढ़े हैं कि कम हुए हैं? तो क्या वितराग का मार्ग अगर हमने सही पालन किया होता तो क्या राग द्वेष कम होते हैं या बढ़ते हैं? क्रोध मान मायालोभ कम होंगे या बढ़ेंगे? सही बात है, अगर बढ़ा है तो हम वितराग के मार्ग पर चले ही नहीं, क्योंकि हमने वितराग का मार्ग ही समझा नहीं है। तो सबसे बड़े जो कमी थी हमारे में, आज तक हमको वितराग का मार्ग समझाने वाले प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष की प्राप्ति नहीं हुई है। क्योंकि वितरागों का मार्ग किताबों में नहीं है। इस दुनिया के अंदर 2 प्रकार के ज्ञानी पुरुष होते हैं, एक शास्त्र ज्ञानी और दूसरे हैं आत्मज्ञानी। शास्त्र ज्ञानी इसको कहते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र समझते हैं और दूसरे को शास्त्र समझाने की कोशिश करते हैं, वो शास्त्र ज्ञानी हैं। उनका आधार सिर्फ शास्त्र है, उनके पास अनुभव नहीं है। दे हैव नो एक्सपीरियंस एट ऑल। जो कुछ भी बात करेगा रेफरेंस टू किताब, ये किताब में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है, आगम में ये लिखा है, यही बात करेगा, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। आत्मज्ञानी किसको कहते हैं? उनका सभी वचन से शास्त्र बनते हैं। क्या बनते हैं? आत्मज्ञानी किसको बोलते हैं? अनुभवी ज्ञानी किसको बोलते हैं? जिनके वचन से शास्त्र बनते हैं। वो शास्त्र के पढ़ के बात नहीं करते, क्योंकि उनके पास खुद के आत्मा का अनुभव है। जैसे भगवान महावीर के पास था, ऐसा ही अनुभव उनके पास है। तो उनको किताबों की जरूरत नहीं पड़ती है। और वही आत्मज्ञानी अनुभवी पुरुष हमारी दृष्टि परिवर्तन करता है। क्या कर सकते हैं? दृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं। ज्ञानी पुरुष कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, दृष्टि परिवर्तन करते हैं। तीर्थंकर परमात्मा जब भी विद्यमान होते हैं, दीक्षा देते हैं, तब दृष्टि परिवर्तन करते हैं।
व्यवहार दृष्टि और निश्चय दृष्टि। कृष्ण महाराजा ने पर महाभारत के युद्ध के अंदर अर्जुन की दृष्टि परिवर्तन किया था। राम की भी दृष्टि परिवर्तन हुई थी। उस समय भी तीर्थंकर थे चंद्र प्रभु स्वामी, माफ कर जो मुनि सुरभत स्वामी। तो दृष्टि परिवर्तन होता है, उसके बाद आपके मोक्ष मार्ग की बिगिनिंग होती है, वहां तक शुरुआत होती ही नहीं है। क्योंकि हम अभी तक यही समझते हैं कि धर्म हम मन वचन काया से कर सकते हैं। तब ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि मन वचन काया वो तो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, कर्मों की भुगतान का साधन है, और हम समझते हैं ये पुरुषार्थ का साधन है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं मन वचन काया कर्मों की भुगतान का साधन है, हमारा स्वरूप नहीं है, मगर हम समझते हैं मन वचन काया ही हम हैं। महाभारत के युद्ध के अंदर कृष्ण महाराजा के पास से जब अर्जुन को ज्ञान मिला, दिव्य चक्षु मिला, उनके बाद उन्होंने युद्ध किया। हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्तियों के हिंसा के वो निमित्त बने, फिर भी वो एक भी पाप कर्म का बंध नहीं लगा और वही अवतार में मोक्ष में गए। क्यों? भगवान राम रामायण के अंदर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए रावण के साथ युद्ध किया, हजारों व्यक्तियों की हिंसा किया उन्होंने, वो हजारों व्यक्तियों की हिंसा के वो निमित्त बने, फिर भी एक भी कर्म बंध नहीं हुआ और वही अवतार में वो मोक्ष में गए। क्यों? 24 तीर्थंकरों में से 3 तीर्थंकर ऐसे थे जो चक्रवर्ती थे, वही अवतार में तीर्थंकर बने और वही अवतार में मोक्ष में गए। तो चक्रवर्ती तब बनते हैं जब 6 खंड का अधिपति बन सकते हैं, उसके बाद चक्रवर्ती पद मिलता है। तो 6 खंड जीतने के लिए भी युद्ध करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और हजारों व्यक्तियों की हिंसा के वो निमित्त बनते, फिर भी एक भी कर्मबंध नहीं हुआ, वही अवतार में मोक्ष में गए। क्यों? तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं वो लोग क्यों मोक्ष में गए? हम तो कहते थे अहिंसा परमो धर्म, और उन्होंने तो सबके सामने हिंसा किया है, पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा किया है, और वो मोक्ष में क्यों गए? क्या उनके लिए कायदा कोई अलग था? तो क्यों मोक्ष में गए वो लोग? तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं जहां तक हम मन वचन काया के मालिक बने रहते हैं, क्या रहते हैं? टाइटल ऑफ ओनरशिप। हम जब मन वचन काया के मालिक होते हैं, उस समय मन वचन काया से जो कुछ भी होता है उनके लिए हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उसके मालिक हैं। जब मालिकी भाव खत्म हो जाता है, उसके बाद मन वचन काया से जो कुछ भी क्रिया होती है उनके लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए भी राम जिम्मेदार नहीं थे, अर्जुन जिम्मेदार भी नहीं थे, और 3 तीर्थंकर भी जिम्मेदार नहीं थे। क्यों? एग्जाम्पल देता हूं। एक चाचा फर्स्ट फ्लोर के पहले मंजिले पर अपने मकान में रहते थे। छोटा बालक कहीं से आ गया, उन्होंने पत्थर लिया और शीशे को फोड़ दिया। जो विंडो का शीशा था उन्होंने पत्थर लगा के तोड़ दिया। काका ने ऊपर से देखा कि ये लड़का ने पत्थर लगा के मेरा शीशा तोड़ दिया। तब उसको क्या लगेगा? देखकर क्या लगेगा बच्चे के ऊपर? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? और अंदर द्वेष होगा कि नहीं होगा? थोड़े समय के बाद चाचा ने उस मकान को बेच दिया और बगल में दूसरा मकान था, बगल में नेक्स्ट डोर दूसरा मकान था, वो मकान खरीद लिया। थोड़े समय के बाद वो बालक दूसरी बार वहां खेलने के लिए आया, उन्हें दूसरी बार पत्थर उठाया और वही पुराने मकान के दूसरा शीशा तोड़ दिया। चाचा ने बगल वाले मकान से देखा, उस समय उसको क्या होगा?
उस समय उसको क्या होगा? मकान भी है, चाचा भी है, वही लड़का है, शीशा टूट गया है, अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मकान तो है, क्या है? मकान तो वहां ही है, मगर मकान का मालिकी भाव खत्म हो गया। क्या हो गया? टाइटल ऑफ ओनरशिप। तब ज्ञानी पुरुष जब दृष्टि परिवर्तन करवाते हैं तो ये मन वचन काया की जो टाइटल ऑफ ओनरशिप है वो सदा के लिए खत्म हो जाती है। उसके बाद ये मन वचन काया से जो कुछ भी कर्म होते हैं वो तो कर्म फल है, क्या है? और मैं मन वचन काया से अलग हो जाता हूं। अर्जुन को भी यही ज्ञान हुआ था कि ये मैं अर्जुन नहीं हूं, अर्जुन तो मन वचन काया है। मन वचन काया रूप जो अर्जुन है वो तो कर्मों की भुगतान का साधन है। मैं तो अजर अमर अविनाशी शाश्वत ऐसा आत्मा हूं, न मैं किसी को मारता हूं और न मैं किसी को बचाता हूं और न मैं खुद ही मरता हूं, क्योंकि मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं। तो दोनों पद अलग हो गए। क्या हो गए? अलग हो गए। तो ज्ञानी पुरुष का यही काम है, उसको कहते हैं दृष्टि परिवर्तन। क्या बोलते हैं? इसको धर्म परिवर्तन नहीं बोलते हैं। दुनिया के सभी धर्म को ज्ञानी पुरुष ने एक ही शब्द में लगा दिया। दुनिया के सभी धर्म को, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे ईसाई है, सभी धर्मों को ज्ञानी पुरुष ने एक ही शब्द में बिठा दिया। इनको कहते हैं कुल धर्म। क्या कहते हैं? जिस कुल में पैदा हुआ वो उनका धर्म बन गया। आप सब समझते हैं ना कुल धर्म को? तो जिस कुल में पैदा हुआ वो उनका धर्म बन गया। तो पैदा कौन होता है? शरीर या आत्मा? कौन होता है? शरीर पैदा होता है। तो धर्म किसका है? और मैं खुद कौन हूं? आत्मा। तो मेरा धर्म क्या है? सदियों से यही झगड़ा चलता है। शरीर का धर्म वो ही मेरा धर्म बन जाता है। इसीलिए हम मोक्ष के अंत तक नहीं पहुंचते हैं, नहीं, बल्कि आध्यात्म की बिगिनिंग ही नहीं होती है। और हम समझते हैं बहुत अच्छा धर्म करते हैं, पैसों से, क्रियाओं से हम धर्म करते हैं। तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं ऐसे धर्म नहीं होता है, ये तो कुल धर्म है। कुल धर्म से मुक्ति नहीं है। कुल धर्म की व्याख्या क्या है? कुल धर्म का मतलब अच्छी तरह व्यवहार चलाने का साधन मात्र है। क्या है? दुनिया का कोई भी कुल धर्म क्या करता है? अच्छी तरह व्यवहार चलाने का साधन मात्र है, मगर व्यवहार से मुक्ति का साधन नहीं हो सकता है, क्योंकि कुल धर्म पक्षपाती है। क्या है? एक कुल धर्म और दूसरे कुल धर्म के अंदर क्या है? अंतर है। कुल धर्म भेद वाला है। क्या है? तो भगवान अभेद है, भगवान निष्पक्षपाती है। क्या भेद वाला धर्म से अभेद ऐसा परमात्मा प्राप्त हो सकता है? क्या पक्षपाती धर्म से निष्पक्षपाती ऐसे परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो कौन से धर्म से आत्मा की प्राप्ति हो सकती है? एक ही धर्म है, वो है मूल धर्म। अर्जुन के पास भी वही मूल धर्म था, इसलिए मोक्ष में गए। राम के पास भी वही मूल धर्म था, मोक्ष में गए। महावीर के पास भी वही मूल धर्म था, मोक्ष में गए। सबका कुल धर्म अलग अलग था। क्या था? आप समझे? कुल धर्म अच्छी तरह व्यवहार चलाने का साधन मात्र है, और हम समझते हैं कुल धर्म वो मुक्ति का साधन है। तो कुल धर्म मुक्ति का साधन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के कोई भी धर्म गलत है। दुनिया के सभी धर्म सही है, मगर सबकी कैटेगरी अलग अलग है। जैसे हम पढ़ने के लिए जाते हैं स्कूल के अंदर, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड है, एसएससी है, ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री, पीएचडी, ऐसे अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड हैं। मगर किसी भी स्टैंडर्ड को हम गलत कह सकते हैं और सभी को हम इक्वल भी नहीं कह सकते हैं। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं जिस धर्म के अंदर अहिंसा की बात सबसे छोटी से छोटी बताई है, बारीक से बारीक बताई गई है, वो धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। अहिंसा की बात आप समझे? तो ये सब धर्मों की कैटेगरी है। क्या है? मगर मूल धर्म के बाद ही मुक्ति की बिगिनिंग होती है। तो मूल धर्म का नाम है आत्मधर्म। वो आत्मधर्म है, वो अंतर धर्म है, बाह्य धर्म नहीं है। आत्मधर्म वो दृष्टि का धर्म है, क्रिया का धर्म नहीं है।
तो ये मूल धर्म से मुक्ति होती है। मूल धर्म कैसे प्राप्त होता है? मूल धर्म किताबों के अंदर नहीं होते हैं, क्योंकि मूल धर्म सजीवन होता है। क्या होता है? जब तीर्थंकर की उपस्थिति होती है उस समय ही केवल ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान वाले प्रमाणित अनुभवी पुरुष हाजिर है और समर्थ है। क्या है? दो चीज होनी चाहिए, केवल ज्ञान होना चाहिए और सामर्थ्य होना चाहिए। तो दो चीज उनमें थी। उस समय मोक्ष मार्ग हर तीर्थंकर के समय चालू होता है, मोक्ष यानी मुक्ति का मार्ग। आज ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी अनुभवी पुरुष इस कलयुग के अंदर भी हमको मोक्ष मार्ग की ओर आगे ले जा सकते हैं। वो भी कहते हैं इस काल के अंदर केवल ज्ञान किसी को संभव नहीं है, मगर ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान का बीजारोपण कर सकते हैं। भाव केवल ज्ञान, और नेक्स्ट बर्थ के अंदर यानी एकावतारी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट बर्थ के अंदर अगर आपकी उत्कृष्ट भावना रही, उनके ज्ञान लेने के बाद उनकी आज्ञा धर्म का अखंड पालन किया, तो आप एकावतारी बन के महाविदेह क्षेत्र में जाके सिमंदर स्वामी के पास जाके दीक्षा लेके मोक्ष में जा सकते हो। तो ज्ञानी पुरुष महाविदेह क्षेत्र का वीजा देते हैं। क्या देते हैं? वीजा, परमिट। विदाउट वीजा तो हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी नहीं जा सकते हैं। तो ये तो महाविदेह क्षेत्र जो भरत क्षेत्र से अलग है, वहां हम कोई भी व्हीकल से नहीं जा सकते हैं, मगर अपनी भावना है जो मन वचन काया की, वहां जाने के लिए कौन सा वीजा चाहिए, कौन सी क्वालिटी का वीजा चाहिए। तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं मन वचन काया की वननेस चाहिए। क्या चाहिए? एकता। जैसे मन में सोच होती है ऐसे ही स्पीच निकले और ऐसे ही हमारा एक्शन बने। मनोवचन काया की एकता होती है, तभी सतयुग होता है। क्या होता है? तो महाविदेह क्षेत्र के अंदर हर समय तीर्थंकर होते हैं और वहां मनवचन काया की एकता हर समय होती है, हर जीव के अंदर, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, मगर सब में एक कॉमन क्वालिटी होती है, मनवचन काया की एकता। तो ज्ञानी पुरुष के ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो बीज बनते हैं, बीज प्रकृति के बीज, उसमें मनवचन काया की एकता का बीज बनता है। और मनवचन काया की एकता के बीज में इतना पावर है कि उसका नेक्स्ट बर्थ महाविदेह क्षेत्र में होता है, क्योंकि यहाँ ये क्वालिटी नहीं चलती है। यहाँ मनवचन काया की वननेस किसी की भी नहीं है, चाहे साधु है, चाहे संसारी है, चाहे सन्यासी है, चाहे श्रावक है, श्राविका है, मुमुक्षु है, किसी के भी अंदर मनवचन काया की वननेस नहीं है। क्या नहीं है? मनवचन काया की वननेस, एकता नहीं है। इसीलिए यहां मोक्ष मार्ग आज संभव नहीं है, मगर वहां संभव है। तो महाविदेह क्षेत्र में ज्ञानी पुरुष के ज्ञान प्राप्त करके, ज्ञान यानी दृष्टि, मैंने पहले भी कहा ज्ञानी पुरुष कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, सिर्फ दृष्टि परिवर्तन करवाते हैं। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी मति ऐसी गति। दुनिया के कोई भी शास्त्र में यह नहीं लिखा है जैसी क्रिया ऐसी गति। तब ज्ञानी पुरुष जब दृष्टि परिवर्तन करवाते हैं, दृष्टि बदल जाती है, अपने आप सृष्टि बदल जाती है। ज्ञानी कहते हैं दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, दृष्टि बदलने की जरूरत है। आज हर इंसान को दूसरा इंसान दोषित दिखता है। क्यों? इस कलयुग के अंदर, घर के अंदर और घर के बाहर कोई भी प्रकार का व्यवहार करते समय हम हर व्यक्ति को दोषित देखते हैं, एक या दूसरे प्रकार से। क्यों? क्या वो दोषित है? क्या भगवान महावीर ने उनके जमाने में खिले ठोकने वाले को दोषित देखा था? जितने भी कष्ट आए, उपसर्ग या परीक्षा आए, क्या सभी व्यक्तियों को उन्होंने दोषित देखा?
निर्दोष देखा। क्यों निर्दोष देखा? क्या उसकी गलती थी? वो दोषी था फिर भी निर्दोष होगा तो वो उसकी गलती थी कि निर्दोष था इसलिए निर्दोष देखा? सामने वाला व्यक्ति जो खिला लगाता है वो निर्दोष था इसलिए निर्दोष देखा कि दोषी था तो फिर भी निर्दोष देखा? बताओ। निर्दोष था, निर्दोष था इसलिए निर्दोष देखा। दोषित को निर्दोष देखना वो अज्ञानता है। क्या है? निर्दोष को निर्दोष देखना वो ज्ञान है। मगर निर्दोष कैसे था वो मैं अभी आपको बताता हूं। एक एग्जाम्पल देता हूं। आप सभी के घर पे अंदर पोस्टमैन, डाकिया, टपाली आता है कि नहीं आता है? टपाली क्यों आता है आपके घर पे? आपके घर पे क्यों आता है? टपाली क्यों आता है घर पे? हाँ, डाक पहुंचाने के लिए आता है। उनका क्या है? काम है पोस्ट की डिलीवरी करने के लिए वो मेरे सामने आता है। पोस्ट पढ़ने के बाद अगर हमको गुस्सा आया तो उनके लिए पोस्टमैन जिम्मेदार है ना कि नहीं है? पोस्ट पढ़ के अगर हमको गुस्सा आया तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पोस्टमैन है ना। अगर पोस्ट नहीं आती तो हमको गुस्सा नहीं आता, इसीलिए पोस्टमैन जिम्मेदार है ना, नहीं है ना? हम पोस्टमैन को कैसे देखते हैं? इनोसेंट, लाइक अ सर्विसमैन, करेक्ट? इसी तरह हमारे जीवन के अंदर हमारे इर्द गिर्द जो व्यक्ति हमको मिलता है, माता पिता के फॉर्म में, भाई बहन के फॉर्म में, पति पत्नी के फॉर्म में, मित्र के फॉर्म में, नेबर के फॉर्म में, पार्टनरशिप के फॉर्म में, जो कुछ भी फॉर्म में जो व्यक्तियां हमको मिलती है, दे ऑल आर पोस्टमैन फॉर अस। ये सभी व्यक्तियां हमारे लिए पोस्टमैन है। क्या है? और उसका काम क्या है पोस्टमैनों का? हमारे कर्म की वो डिलीवरी करते हैं। क्या करते हैं? अगर हमारा पाप कर्म है, अगर हमारा पाप कर्म का उदय है तो वो दुख दे के चला जाता है। अगर हमारा पुण्य कर्म का उदय है तो वो सुख दे के चला जाता है। आखिर पोस्टमैन तो इनोसेंट है। क्या है? और इनोसेंट को इनोसेंट देखना उसका नाम है पुरुषार्थ। और हम इनोसेंट को दोषी देखते हैं, इसीलिए कर्म बंध होते हैं। क्या होते हैं? तो ये भगवान महावीर का विज्ञान है, ज्ञानी पुरुष के मुख से ये प्रकट हुआ है। तो ये तो मैं तो आपको सैंपल देता हूं। क्या देता हूं? सभी विराट शक्ति तो यहां आपके सामने उपस्थित है। वो दृष्टि परिवर्तन होने के बाद आप सबको अनुभव होगा, क्योंकि ये सब बातें हमने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया है। न सिर्फ सुना है, न कुछ पाया है, मगर अनुभव किया है। और तीर्थंकर परमात्मा ने भी 12.5 वर्ष तक, भगवान महावीर ने दीक्षा लेने के बाद 12.5 वर्ष तक जो पुरुषार्थ किया था वो किसी ने देखा नहीं था, क्योंकि पुरुषार्थ अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। और हम आज तक यही समझे हैं कि पुरुषार्थ बाहर से होता है, अंदर से नहीं। इसीलिए आज तक हम भटक रहे हैं, क्योंकि जहां तक सच्ची दृष्टि नहीं मिली है, सच्चा ज्ञान नहीं मिला है, वहां तक पुरुषार्थ की बिगिनिंग ही नहीं होती है। हम पुरुषार्थ किसको समझते हैं? इतने अवतारों से हम पुरुषार्थ किसको समझते हैं? हम मन वचन काया से जो कुछ क्रिया होती है इसको हम पुरुषार्थ कहते हैं। क्या ये सही है कि गलत है? हम पुरुषार्थ किसको कहेंगे? मन वचन काया से जो क्रिया होती है उसको ही हम पुरुषार्थ कहते हैं ना। अच्छा दान दिया, धर्म की क्रिया किया, उपवास किया, हमने आरती किया भगवान की, व्रत जप किया, इसको ही हम पुरुषार्थ कहते हैं ना। डोनेशन किया, अच्छा साधु महाराज का वैयावच किया, उसको ही हम पुरुषार्थ कहते हैं ना। व्यवहार जीवन में हम उसको ही पुरुषार्थ कहते हैं ना। और पुरुषार्थ का फल क्या आता है वो तो मैंने पहले सुना दिया कि 20 साल से उम्र से आपने धर्म की शुरुआत किया समझ का, और 75 साल की उम्र में क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष सब बढ़ गए, क्योंकि हम सही मार्ग पे नहीं थे। ये प्रूव हो गया। दिस द थर्मोमीटर ऑफ वितराग। अगर आप थर्मोमीटर देखोगे तो थर्मोमीटर भी कहेगा, क्योंकि थर्मोमीटर निष्पक्षपाती होता है।
कि आपने 20 साल की उम्र में धर्म की शुरुआत किया, उसके बाद पारा ऊपर गया क्रोध मान मालोभ का, उसका मतलब आप वितराग के मार्ग से अलग चले, उल्टे चले। कैसे चले? अगर नॉर्मल भी चले होते तो कम से कम बढ़ा नहीं होता, ये तो बढ़ गया, तो रास्ता ही उल्टा, और समझते हैं वितराग का मार्ग है। अब वितराग भी क्या करें? वितराग कहे मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है, मगर ये लोग मानते हैं, मैं क्या करूं? तब ज्ञानी पुरुष वहां दृष्टि देते हैं कि मन वचन काया वो तो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है। इंसान जब पैदा होता है जन्म से अंत तक उनके मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है। क्या है? और वो कर्म फल का मतलब होता है प्रारब्ध का रिजल्ट। अब समझे ना, जो पुरुषार्थ किया है पिछले अवतार में उसका ये प्रारब्ध है। क्या है? कॉज की इफेक्ट है, कॉज की इफेक्ट है, समझे ना आप? तो इस प्रकार से हम जहां तक सही पुरुषार्थ की परिभाषा समझे ही नहीं है वहां तक हमने मुक्ति का मार्ग देखना ही असंभव है। क्या है? देखना ही असंभव है। तब ज्ञानी पुरुष कहते हैं पुरुषार्थ क्रिया से नहीं भाव से होता है। कैसे होता है? भाव से होता है। भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान। तो महिमा किसी गाई, क्रिया किया भाव की, और हम किसी गाते हैं। आप समझे ना? तो इस प्रकार से ज्ञानी पुरुष हम सबके सामने यहाँ उपस्थित है। आत्मज्ञानी पुरुष, अनुभवी ज्ञानी पुरुष हमारे सामने है। मैं आपको यही निवेदन करता हूँ कि आप भी सब भी उनकी अनुभववाणी का लाभ लो, और अगर आपके दिल में लगे ऐसा कि मेरे को भी मेरी दृष्टि परिवर्तन करनी है, क्योंकि मेरे को वितराग का सही मार्ग जो है वो पाना है और सही मार्ग पर चलना है, तो आप भी ये विज्ञान की दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद।